हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके हैं बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक में अगर समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। अब ये परिवर्तन क्लास 9th में भी आपको देखने को मिलता है, क्लास 9th में ही आ जाता है और क्लास 10 में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन अपन यूज में लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके जिसमें कि ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एनडीए के सिलेबस में भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। फर्स्ट ग्रेड का अगर वो पेपर हो विज्ञान वाला, उसमें भी देखने को मिलता है। सेकंड ग्रेड के पेपर में भी टॉपिक देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है एसएससी वगैरह के जिसमें टॉपिक अपने को देखने को मिलता है। तो ये वीडियो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9th का 9th 10th 11th 12th, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस, एकदम बेसिक से एडवांस तक का। तो देखो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन वर्सेस रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं केमिकल चेंज। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात समझो। एक मेरे पास आयरन की रॉड थी, है ना, लोहे की छड़ थी। उस लोहे की छड़ को मैंने क्या करा, मोड़ दिया। अब लोहे की छड़ को जब मैंने मोड़ा तो क्या लोहे की छड़ को मोड़ने पे क्या कोई नई चीज बन गई क्या? जवाब आपको देना है, बैठे बैठे आप दे सकते हो, जहां से भी बैठ के आप हमको देख रहे हो। तो आप कमेंट में भी बोल सकते हो, उसके अलावा आप घर पे बैठे बैठे भी बातचीत कर सकते हो अपने आप से, ठीक है ना, मतलब हमारे से एक तरीके से। तो क्या करना है, देखो सिंपल सी एक बात है, क्या मैं आयरन की रॉड को, लोहे की छड़ को अगर मैं मोड़ता हूं तो क्या कॉपर की छड़ बन जाती है क्या? ऐसा नहीं होता। जब मैं आयरन की रॉड को मोड़ देता हूं या बेंड कर देता हूं तब भी वो आयरन की रॉड ही रहती है। तो कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। सिंपल सी बात। भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो देखो मैं रासायनिक परिवर्तन को आप लोगों को बोलूंगा, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन ही है, जहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। मतलब अब जो रासायनिक परिवर्तन में क्या है, नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डिफरेंस की तो क्या है, देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर इस परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो पदार्थ पहले था वही पदार्थ अभी है, जो आयरन पहले था वही आयरन अभी है, जो लोहे की छड़ पहले थी वही लोहे की छड़ अभी है, बस उसके शेप में चेंज आ गया। शेप में चेंज आने से, आकार में परिवर्तन आने से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इधर आ जाओ, रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, जहां पे मैंने कहा कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं और इस प्रकार से नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो वो जो अपन जो पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, वो सारे के सारे एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल सी बात है। तो इस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। सिंपल सी बात। यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होगा। भौतिक परिवर्तन पे आते हैं। इसमें केवल भौतिक गुण, इसमें केवल भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जैसे कि आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन होता है। आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन होता है। पर आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन होना ये बात नहीं बताता कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। वो किसको बताता? भौतिक परिवर्तन को। इधर आते हैं। इसमें रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इसमें क्या बदलते हैं? रासायनिक गुण बदलते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। इधर आओ। ये परिवर्तन सामान्यतः उलट सकने योग्य होते हैं। उलट सकने योग्य का मतलब, अगर मान लो मेरे आयरन की रॉड मैंने उसको बेंड कर दिया तो उस आयरन की रॉड को वापस में सीधा कर सकता हूँ। मतलब कि ये परिवर्तन कैसे उलट सकने योग्य, मतलब कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय, मतलब उसको अपन वापस पहली जैसी अवस्था में ला सकते हैं। इधर आओ। ये परिवर्तन सामान्यतः उलट सकने योग्य नहीं होते। ये परिवर्तन सामान्यतः उलट सकने योग्य नहीं होते हैं। सिंपल सी बात बताता हूं आप लोगों को। अगर आपने, ठीक है, दूध से दही का निर्माण किया है तो क्या वापस दही से दूध बना सकते हो? बताओ, नहीं बना सकते। तो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मतलब अपन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसे हुए? ये उलट सकने योग्य नहीं होते हैं, मतलब ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब उलट नहीं सकते, ये रिवर्सिबल उलट सकते हैं। रिवर्स मतलब वापस पीछे जा सकते हैं, इरिवर्स मतलब वापस पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चौथे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और होता भी है तो बहुत कम है ना के बराबर मान लो। इधर आते हैं।
ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस किस रूप में होता है? या तो ऊष्मा के रूप में, या तो ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा देंगे। और आपको पता है ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊर्जा होती है एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि के रूप में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इधर आते हैं 5वें पॉइंट पे, कोई गैस उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पे एक या अधिक गैसें सामान्यतः उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक या अधिक गैसें सामान्यतः, ठीक है, जनरली उत्पन्न हो जाती है। आगे आते हैं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर बात करूं तो तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। तापमान में परिवर्तन देखा जाता है, या तो तापमान पहले से कम हो जाता है या तापमान पहले से बढ़ जाता है। इधर संरचना अथवा संगठन, जिसको कि अपन बोलते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होता। संरचना और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर संगठन में परिवर्तन होता है। अब आते हैं अपन एग्जांपल्स पे। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, देखो सिंपल सी बात है, आपने बर्फ को पिघला दिया तो क्या कोई नया पदार्थ बन गया क्या? बस उसकी अवस्था चेंज हुई है ना। पहले वो क्या था? बर्फ था, मतलब ठोस था। अब जब आपने उसको पिघला दिया तो क्या बन गया? द्रव बन गया। अब अगर आप उसको उबालते हो तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। पर क्या उसके संगठन में कोई परिवर्तन हुआ क्या? पहले भी वाटर था, फॉर्मूला था H2O जब ठोस था। द्रव में भी उसका फॉर्मूला वाटर ही था, H2O था। गैस में भी उसका फॉर्मूला वाटर, H2O ही था। तो सिंपल सी बात है, बर्फ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कागज काटना, क्या आप कागज को काटते हो तो क्या नया पदार्थ बन जाता है? या वो अभी भी कागज है? अभी भी कागज है, और अभी भी कागज है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। आगे पानी को उबालना, ठीक है, पानी को उबाल रहे हैं अपन, तो पानी को उबाल के आप द्रव से वाष्प बना रहे हो या गैस बना रहे हो, अभी भी वो क्या है? एक प्रकार का H2O ही है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। चीनी को पानी में घोलना, चीनी को पानी में घोलने से क्या आपने कोई अद्भुत नई चीज बना दी क्या? नहीं, चीनी को पानी में घोला, अपन उनको अलग अलग भी कर सकते हैं वापस से। अपन आगे जाके पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां। तो ये जो पृथक्करण की विधियां हैं, चीनी को पानी में घोलना, ये भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अरे सिंपल सी बात समझो, भौतिक परिवर्तन क्या है? अगर अपन ने दो पदार्थ को आपस में क्रिया करवाई है या दो पदार्थ को मिक्स किया है और कोई तीसरा पदार्थ बन गया, क्या जब अपन इसको चीनी को पानी में घोलते हैं, तो जब अपन चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या कोई नई चीज बन जाती है क्या? या अपने को अभी भी दिख रहा है इसमें पानी और चीनी है, उसमें अभी भी पानी और चीनी है। जब अपन ने चीनी को पानी में घोला तो अपन कह सकते हैं जो अपना कंटेनर है उसमें अभी भी चीनी और पानी है, बस वो एक दूसरे में क्या हो चुकी है? मिक्स हो चुकी है। तो इससे अगर मैं बात करूं, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इधर आओ, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना है एक रासायनिक अभिक्रिया है। अपन पढ़ते हैं जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। तो वहां पे अपने को रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। अपन ने पढ़ाई था ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, पढ़ा था अपन ने टॉपिक। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको आइडिया लग गया होगा। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग, जहां पे अपन ने दो टॉपिक पढ़े थे, एक का नाम था ऑक्सीकरण, एक का नाम था विकृत गंधिता। तो ऑक्सीकरण, ठीक है, एक का नाम था संक्षारण और एक का नाम था विकृत गंधिता। ये दोनों किसके एग्जांपल थे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जांपल थे। जहां पे लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, विकृत गंधिता जिसको केवल बोलते हैं रेंसिडिटी, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, दूध का फटना। ठीक है, अपन दूध में नींबू मिला के क्या बना देते हैं? दूध को फाड़ के अपन पनीर बनाते हैं। ठीक है, और भोजन पकाना, ये सारे कैसे परिवर्तन है? सारे रासायनिक परिवर्तन है और ये सारे भौतिक परिवर्तन है। आपको डिफरेंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब इसमें मिल जाएंगे। आगे आओ, देखो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। तो देखो भौतिक परिवर्तन, उलट सकने योग्य, बर्फ का पिघलना, बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कागज को काटा, आकार में परिवर्तन आ रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है, यहाँ पे भी कोई नई चीज नहीं बन रही है, तो दोनों भौतिक परिवर्तन है। पानी को उबालना, पानी से भाप बना रहे, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, उलट सकने योग्य है। चीनी को पानी में घोलना, चीनी पानी में घुलती है, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इधर आओ, लोहे पर जंग लगना, लोहे से जंग बन रही है, लोहे से जंग बन रहा है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O। आगे कागज का जलना, कागज जल के क्या बना रही है? राख बना रही है, तो ये भी एक प्रकार की क्या? रासायनिक अभिक्रिया है, कंबस्टन जिसको केवल बोलते हैं। दूध का फटना, दूध से दही बन रहा है।
ठीक है, अपन दूध से दही बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या रासायनिक अभिक्रिया है। आगे भोजन को पकाना, कच्चा भोजन जो है उसको अपन पका हुआ भोजन बनाते हैं, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। भौतिक परिवर्तन केवल दिखावट को प्रभावित करते हैं, ठीक है, देखने में चेंज आ सकता है पर कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन संगठन को प्रभावित करते हैं, रासायनिक परिवर्तन संगठन को मतलब कॉम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन संगठन को प्रभावित करते हैं, H2 और O2 से मिलकर H2O बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उल्टे जा सकते हैं, मतलब भौतिक परिवर्तन में अपन पीछे जा सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं वो, ठीक है, अपन वापस पीछे जा सकते हैं, उलट सकते हैं उसको। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन ठोस था पहले बर्फ, अब क्या इसमें चला गया द्रव में, ठीक है, वही पदार्थ है। अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन हुआ है, अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होने से नया पदार्थ नहीं बनता। आपने एक फॉर एग्जाम्पल लकड़ी थी, आपको उसके 2 टुकड़े कर दिए आपने, तो क्या कोई नई चीज बन गई क्या? ये अभी भी लकड़ी है, बस आकार में चेंज आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी चीज को फॉर एग्जाम्पल आयरन की रॉड को आपने कट कर दिया बीच में से, तो वो गोल्ड नहीं बन जाएगा, वो सिल्वर नहीं बन जाएगा, वो अभी भी आयरन ही रहेगा, लोहे की छड़ रहेगी, मतलब कि वो प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो आकार में अथवा अवस्था में परिवर्तन होने से रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब रासायनिक परिवर्तन पे आते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है A+B, ठीक है, अपन ने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड कौन होते हैं? उत्पाद होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही, पहले कौन था? A और B, उसने क्रिया करके क्या बना लिया? C और D। तो क्या नए पदार्थ का निर्माण हो गया? तो उत्पाद में नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना नया पदार्थ बनता है, यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो और टॉपर बनो। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपके जो डाउट है साइंस से रिलेटेड आप नीचे बता सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप में से कोई बच्चा 12th पास आउट हो चुका है और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको भी किसी टॉपिक में कोई समस्या आती है, नीचे कॉमेंट करके जो भी आपके टॉपिक है आप नीचे बता सकते हो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, अपने छोटे भाई बहनों को बताना कि जो साइंस आचार्य यूट्यूब चैनल है वो क्लास 9 से लेके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो हम आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वापस से बोल देता हूँ, चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट PDF हम शेयर करते रहते हैं, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो भी वीडियोस आते हैं उसके लिंक जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में सारे पॉइंट्स पढ़ के आना और बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके बच्चों, बाय।